राधे राधे दोस्तों, आज हम एक भक्ति की ऐसी दास्तां, ऐसी राधा कथन को आपके सामने लाए हैं जिसे सुन के आपको राधा रानी की असीम प्रेम और करुणा का भाव को आप महसूस कर पाओगे। आज की राधा कथन है, जो राधा के दर पर झुका वो कभी खाली नहीं लौटा। सच्ची भक्ति और कृपा की दास्तान। आइए इस राधा कथन को इस सुंदर सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करता हूँ। पात्र परिचय। सूत्रधार नरेटर, एक शांत, गहरी और आध्यात्मिक आवाज जो कहानी को आगे बढ़ाती है। माधव, 40 वर्ष, कहानी का मुख्य पात्र, एक ईमानदार, मेहनती पिता जो अपनी बेटी के इलाज के लिए संघर्ष कर रहा है। सुनीता, 35 वर्ष, माधव की पत्नी, एक ममतामयी माँ जो अपनी बेटी की हालत देखकर टूट चुकी है। काव्या, 8 वर्ष, माधव और सुनीता की बेटी जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। डॉक्टर खन्ना, एक अनुभवी और दयालु डॉक्टर जो काव्या के इलाज में मदद करने की कोशिश कर रहा है। खन्ना, 55 वर्ष, एक अनुभवी लेकिन सख्त डॉक्टर। एक स्ट्रॉन्ग वृद्ध साधु, ओल्ड मंक, 70 वर्ष, बरासाना का एक रहस्यमयी भक्त। एक स्ट्रॉन्ग सेठ रामदास, 60 वर्ष, एक अमीर लेकिन परेशान व्यापारी जो बाद में माधव की मदद करता है। पृष्ठभूमि में बहुत ही धीमी और मधुर आवाज में बांसुरी बज रही है। बीजीएम, फ्लूट विथ मॉर्निंग बर्ड्स चर्पिंग। एक संसार के बाजार में जब इंसान सब कुछ हार जाता है, जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक दरवाजा खुलता है। वो है बरसाना। कहते हैं भगवान कृष्ण पूरी दुनिया को चलाते हैं, लेकिन कृष्ण को जो चलाती है वो है हमारी राधा रानी। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की है जो ये साबित करती है कि जो राधा के दर पर एक बार सच्चे मन से झुक गया, वो आज तक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। एक स्ट्रॉन्ग, माधव का संघर्ष। एक स्ट्रॉन्ग, हार्ट रेट मॉनिटर की बीप बीप की आवाज। बीजीएम, टेंस एंड मेलनकॉलिक। डॉक्टर खन्ना, माधव के कंधे पर हाथ रखते हुए, एक साथ, माधव जी, मैं स्थिति की गंभीरता समझता हूँ, लेकिन काव्या के दिल का ऑपरेशन अगले 48 घंटों के भीतर होना बहुत जरूरी है। अगर हमने देरी की, मुझे माफ कीजिएगा, हम उसे बचा नहीं पाएंगे। अस्पताल का बिल और सर्जरी का खर्च मिलाकर करीब 5 लाख रुपए होंगे। माधव हाथ जोड़कर रुंधे हुए गले से, डॉक्टर साहब, मेरी छोटी सी परचून की दुकान तो पिछले महीने ही आग में जलकर खाक हो गई। मेरे पास जो कुछ था सब इसके अब तक के इलाज में लग गया। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। डॉक्टर खन्ना निराशा से, वक्त ही तो नहीं है माधव जी, आप पैसों का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर चला जाता है। सुनीता फूट फूट कर रोते हुए, अब क्या होगा जी? मेरे मायके वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। आपके दोस्तों ने भी फोन उठाना बंद कर दिया। क्या हम अपनी बच्ची को ऐसे ही जाने देंगे? माधव सुनीता को ढाढ़ बंधाते हुए, हालांकि वो खुद अंदर से टूट चुका है। नहीं सुनीता, मैं कुछ करता हूं। मैं किसी न किसी तरह पैसों का इंतजाम करूंगा। तू बस काव्या का ध्यान रख। दुनिया की ठोकरें, रिश्ते, नाते, दोस्त, सब एक परीक्षा है। जब इंसान की जेब खाली होती है तो अक्सर अपने भी रास्ता बदल लेते हैं। माधव ने दुनिया के हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से उसे उम्मीद थी, लेकिन उसे हर जगह से सिर्फ दुत्कार मिली। विश्वास की किरण। वृद्ध साधु गुनगुनाते हुए, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो। माधव झुंझलाहट और दुख में, बाबा, भगवान अगर होते तो मेरी मासूम बच्ची आज जिंदगी और मौत के बीच नहीं झूल रही होती। मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे ये सजा क्यों? वृद्ध साधु मुस्कुराते हुए माधव की ओर देखता है। सजा नहीं है पगले, ये पुकार है। तूने दुनिया के सब दरवाजे खटखटा लिए, सबने भगा दिया ना? माधव चौंक कर, आपको कैसे पता? वृद्ध साधु, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो समझ लेना वो तुम्हें अपने दर पर बुला रही है। तू यहां वहां भटक रहा है। एक बार बरसाना जाकर भानु नंदिनी
राधा रानी की चौखट पर माथा टेक कर तो देख, वो करुणामयी है, अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। माधव, बरसाना, मेरे पास वहां जाने का भी किराया नहीं है बाबा, और मैं वहां जाऊंगा तो मेरी बेटी का क्या होगा? वृद्ध साधु उठते हुए और चलते हुए, किराया जेब में नहीं, दिल में होना चाहिए, और जो श्री जी का हो जाता है उसकी जिम्मेदारी श्री जी की होती है। राधा नाम में ही उद्धार छिपा है, बस एक बार पुकार कर देख। साधु अंधेरे में ओझल हो जाता है। समर्पण की यात्रा। माधव, सुनीता, मैं बरसाना जा रहा हूं। सुनीता हैरानी से, पागल हो गए हैं आप? कल सुबह तक पैसे जमा करने हैं और आप तीर्थ पर जा रहे हैं। माधव दृढ़ निश्चय से, अब इंसान के बस का कुछ नहीं रहा, अब जो करेगी मेरी किशोरी जी राधा रानी ही करेगी। मैं अपनी अर्जी वही लगाने जा रहा हूं। यहां एक शक्तिशाली और भावपूर्ण भजन बजता है। BGM, a powerful emotional भजन dedicated to Radha Rani, building up। श्री जी के दर पर माधव रोते हुए हाफते हुए, हे करुणामयी, मैंने सुना है तू किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। मैं हार गया हूं मां, तेरी ये संतान हार गई है, मेरी काव्या को बचा ले। वह मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंचता है, राधा रानी के दर्शन करता है। मूर्ति की भव्यता और शांति देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और चौखट पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। सूत्रधार। सच्ची प्रार्थना शब्दों की मोहताज नहीं होती। जब आंखों से आंसू बहते हैं तो वो सीधा ईश्वर के हृदय तक पहुंचते हैं। माधव का वो समर्पण, उसका वो रुदन बरसाना की हवाओं में घुल गया। परीक्षा एक तरफ से उम्मीद का संगीत बजता है, दूसरी तरफ से शंका का। BGM, टेंस, रिप्रेजेंटिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट। माधव स्वागत मन की आवाज, नहीं, यह पैसा मेरा नहीं है, किसी और का है। राधा रानी मेरी मदद किसी की चोरी करवा के या किसी और का हक छीन कर नहीं करेंगी, यह मेरी परीक्षा है। वह डायरी खोलता है, उसमें एक नाम और नंबर लिखा है, सेठ रामदास। माधव तुरंत एक नजदीकी PCO या किसी का फोन मांगकर उस नंबर पर कॉल करता है। माधव, हेलो सेठ रामदास जी, आपका एक बैग बरसाना मंदिर की सीढ़ियों पर छूट गया था, वह मुझे मिला है। ईश्वरीय योजना। सेठ रामदास राहत की सांस लेते हुए, आंखों में आंसू के साथ, बेटा तुमने आज मुझे बचा लिया। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, इसमें मेरी जमीन के कागजात और मेरी पत्नी के कैंसर के इलाज के जरूरी दस्तावेज थे, जिन्हें मैं गिरवी रखने जा रहा था। मैं श्री जी के दर्शन करने आया था और बैग वही भूल गया। तुम सच में कोई फरिश्ता हो, मांगो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? माधव हाथ जोड़कर उदासी से, मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी, जो मेरा था ही नहीं उसे लौटाने का क्या इनाम? बस राधा रानी आपकी पत्नी को स्वस्थ रखे। माधव मुड़कर जाने लगता है। सेठ रामदास माधव का हाथ पकड़ते हुए, रुको बेटा, तुम्हारे चेहरे की उदासी और आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। सच सच बताओ, क्या बात है? माधव टूट जाता है और सेठ रामदास को अपनी बेटी काव्या की बीमारी और 5 लाख रुपए के खर्च के बारे में सब कुछ बता देता है। सेठ रामदास मुस्कुराते हुए और आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए, हे श्री जी, तेरी लीला तू ही जाने। बेटा तुम इंसान नहीं, मेरे लिए राधा रानी का भेजा हुआ दूत हो। जिस डॉक्टर खन्ना की तुम बात कर रहे हो वो मेरे बचपन के मित्र हैं और मैं उस अस्पताल का मुख्य ट्रस्टी हूं। माधव स्तब्ध रह जाता है। क्या? सेठ रामदास फोन निकालते हुए, तुम चिंता मत करो माधव, काव्या का ऑपरेशन आज ही होगा और उसका 1 रुपया भी तुम्हें नहीं देना होगा। ये मेरी तरफ से उस ईमानदारी का इनाम है जो आज के जमाने में कहीं नहीं मिलती। कृपा का फल, रेजोल्यूशन। डॉक्टर खन्ना मुस्कुराते हुए, ऑपरेशन सफल रहा माधव जी, काव्या अब खतरे से बाहर है। चमत्कार ही है कि सही समय पर सेठ जी का फोन आ गया और हमने सर्जरी शुरू कर दी। सुनीता खुशी से रोते हुए माधव के गले लग जाती है। माधव दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करता है।
राधा रानी चमत्कार नहीं करती, वो तो बस सही समय पर सही तार जोड़ देती हैं। माधव की ईमानदारी उसकी परीक्षा थी और सेठ रामदास से उसका मिलना राधा रानी की योजना। जीवन में जब भी अंधकार छा जाए, जब लगे कि सब खत्म हो गया है, तो मायूस मत होना। बस एक बार अपने अहंकार को छोड़कर उस किशोरी जी के दर पर माथा टेक देना, क्योंकि ये इतिहास गवाह है और भक्तों का विश्वास गवाह है कि जो राधा के दर पर झुका वो कभी खाली नहीं लौटा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये भक्ति भरी कहानियां कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एक नए प्रेम की कथा पर।